ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला इंदौर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में छुटपुट से घने बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जिन किसानों ने सोयाबीन की JS 95-60, JS 20-34, JS 93-5, NRC 130, NRC 138 आदि की जल्दी पकने वाली किस्में उगाई हैं, उन्हें 90% फली पीली होने के बाद फसल काटने की सलाह दी जाती है। इससे बीज के अंकुरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। फसल को बारिश या छाया से बचाने के लिए तुरंत धूप में सुखाना चाहिए। परिपक्वता चरण के दौरान निरंतर बारिश के कारण सोयाबीन की फसल को उसके गुणवत्ता मानकों के संदर्भ में प्रभावित होने की संभावना है। पीला मोज़ेक वायरस रोगों के संचरण के वाहक सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए निवारण उपायों के रूप में क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर पीले चिपचिपा जाल स्थापित करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि कीटनाशक या शाकनाशी का छिड़काव करते समय अनुशंसित मात्रा में पानी का उपयोग करें। अगर नेपसेक स्प्रेयर का प्रयोग कर रहे हैं तो 450 लीटर प्रति हेक्टेयर और पावर स्प्रेयर का प्रयोग कर रहे हैं तो 120 लीटर प्रति हेक्टेयर पानी का उपयोग करें। किसानों को यह भी सलाह दी जाती है कि विभिन्न स्थानों पर बर्ड पर्च स्थापित करें, जिससे परभक्षी पक्षी के बैठने की व्यवस्था हो सके जो पत्ती खाने वाले कैटरपिलर को खाते हैं। जैविक सोयाबीन उत्पादन के मामले में किसानों को सलाह दी जाती है कि वे डिफोलिएटर जैसे सेमिलूपर तंबाकू कैटरपिलर के नियंत्रण के लिए बैसिलस thuringiensis या बिवेरिया बेसियाना या नोमुरिया रिलेई 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। तंबाकू की सुंडी और चने की फली छेदक के प्रबंधन के लिए किसानों को कीट विशिष्ट फेरोमोन ट्रैप लगाने और NPV 250 LE प्रति हेक्टेयर का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इन कीटों के खिलाफ इमामेक्टिन बेंजोएट 425 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग भी प्रभावी है। सरसों की अगेती बुआई के लिए पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 26, पूसा सरसों 28, पूसा अगरणी, पूसा तारक, पूसा माहक आदि के बीज की बुआई करें। बीज की मात्रा 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। पशुओं को साफ और ताजा पानी दिन में 2 बार दें, साथ ही साथ हरा चारा दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटॉक्स का उपयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। लंपी वायरस को लेकर मध्य प्रदेश सरकार हाई अलर्ट पर है। वायरस से निपटने के लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 1962 के साथ एक अन्य नंबर 0755 276 7583 जारी किया है। सरकार ने पशुओं को फ्री में टीका लगाने का ऐलान भी किया है। पशुपालक भाइयों, यदि आपको अपने पशुओं में हल्का बुखार, मुंह से अत्यधिक लार और आंख नाक से पानी, पैरों में सूजन, शरीर पर गांठें और दुग्ध उत्पादन में गिरावट के साथ गर्भित पशुओं में गर्भपात जैसे लक्षण दिखाई दें तो आप तुरंत ही अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय या फिर इन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। बकरियों में PPR रोग के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। वर्षा से बकरियों की सुरक्षा करें। बकरियों को हरा चारा, साफ पानी एवं सूखे स्थान में बांधें एवं परजीवियों से बचाव के उपायों को अपनाएं। मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर एवं दूसरा टीका R2B 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान।
अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम धूमरा, जिला ग्वालियर के कृषक मोहन गुर्जर ने। ये पशुओं में दुग्ध ज्वर की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मोहन गुर्जर जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज के समय में अब पार्चुरेशन का समय है, मतलब गाय को बच्चा देने का समय अभी सबसे फेवरेबल समय रहता है। तो इस समय जो हाई एल्डर होते हैं, जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय होती है, उसमें एक बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है जिसको बोलते हैं मिल्क फीवर। इसका नाम से आपको लग रहा होगा कि इसमें फीवर आती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें फीवर नहीं आती है। लेकिन मिल्क मतलब दूध से रिलेटेड है, मतलब कि ये बीमारी जो होती है वो गाय को बच्चा देने के तुरंत बाद होती है या 3 दिनों के बाद, 72 घंटे के बाद होने की संभावना अधिक बनती है, इसलिए इसको मिल्क फीवर नाम दिया गया है। दूध ज्वर रोग को मिल्क फीवर एवं दुग्ध बुखार के नाम से भी जाना जाता है। पशुओं के लिए ये रोग बहुत घातक सिद्ध होता है। गाय भैंस में प्रसव के 2 से 3 दिनों के अंदर इस रोग के होने का खतरा अधिक होता है। समय रहते यदि पशुओं का इलाज नहीं किया गया तो पशुओं की मांसपेशियों में लकवा भी हो सकता है। ये रोग रक्त में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। कोलेस्ट्रम में रक्त से 12 से 13 गुना अधिक कैल्शियम होता है। प्रसव के बाद कोलेस्ट्रम के साथ अधिक मात्रा में कैल्शियम शरीर से बाहर आ जाता है। प्रसव के बाद अचानक कोलेस्ट्रम निकल जाने के बाद हड्डियों से शरीर को तुरंत कैल्शियम नहीं मिल पाता। प्रसव के बाद पशुओं को संतुलित आहार नहीं मिलने के कारण भी ये रोग होता है। पशुओं के आहार की मात्रा एवं गुणवत्ता में अचानक कमी आने से भी इस रोग के लक्षण नजर आने लगते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके प्राइमरी लक्षण जो होते हैं, इस स्टेज में क्या होती है कि इसमें कैल्शियम की मुख्य रूप से कमी हो जाती है। एक्चुअली होती क्या है कि गाय अभी नॉर्मल स्टेज में है, एकाएक जो दूध देना शुरू करती है और कोलेस्ट्रम जो होती है उसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक निकलती है, यानी शरीर से एकाएक 20 से 30 ग्राम अधिक कैल्शियम निकलना शुरू हो जाती है, जिसको कि शरीर मेंटेन नहीं कर पाती है, मतलब उतना नहीं निकाल पाती है अपने बोन से या अपने फीड से, जिसके कारण क्या होती है, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है और कैल्शियम की मात्रा कम होने के कारण उसके मसल कमज़ोर हो जाते हैं। यही लास्ट स्टेज में आने पर वो पैरालिसिस जैसी स्थिति आ जाती है और जानवर मर भी जाते हैं। यानी कि मुख्य रूप से न्यूट्रिशन की मतलब पोषण की कमी का ये बीमारी है। पशुओं में दूध ज्वर रोग 3 अवस्थाओं में होता है। दूध ज्वर रोग की पहली अवस्था में पशु प्रसव से पहले उत्तेजित हो जाते हैं, खाना पीना बंद या कम कर देते हैं, पशुओं के दांत किटकिटाने लगते हैं, पशुओं के शरीर एवं पिछले पैरों में अकड़न की समस्या शुरू हो जाती है, आंशिक लकवे के कारण पशु गिरने लगते हैं। दूसरी अवस्था में पशु गर्दन मोड़कर बैठे रहते हैं, पशुओं को उठने एवं खड़े रहने में कठिनाई होती है, पशुओं का शारीरिक तापमान सामान्य से कम हो जाता है, रोग से प्रभावित पशुओं के पैर और शरीर ठंडे हो जाते हैं। तीसरी अवस्था में पशु ज्यादातर समय फर्श पर लेटे रहते हैं, पशु बेहोशी की हालत में आ जाते हैं और उनका शारीरिक तापमान कम हो जाता है। अधिक समय तक बैठे रहने के कारण पशुओं में आफरा रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आपको यदि ये लक्षण हल्का दिख जाए या आपको गाय को हमेशा हो रही है, पिछले बार हो चुकी है, तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि लक्षण हल्का दिखे, उसी समय ओरल सप्लीमेंट कैल्शियम का देना शुरू कर दीजिए, जो कि कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड के रूप में होनी चाहिए। और जब भी कैल्शियम का सोर्स दें क्लोराइड और सल्फेट के रूप में दें। आप कभी भी चूँकि जो लिक्विड अभी मार्केट में ज़्यादातर उपलब्ध है वो कैल्शियम प्रोपिनेट के रूप में उपलब्ध है, जो कि आप देंगे तो अधिक मात्रा में देनी पड़ेगी और उससे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है प्रोपेनिक एसिड होने के कारण, जो कि उस स्टेज में ग्लूकोज की मात्रा हाइपरग्लाइसेमिक ऑलरेडी गाय रहती है, इसलिए कैल्शियम प्रोपिनेट के फॉर्म में जो रहती है उसका उपयोग नहीं करें। आप बोलस के रूप में या कोई भी पाउडर बना के कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग करें। इसके बाद और इस स्टेज में कभी भी इंजेक्शन देने की आवश्यकता नहीं और कोशिश भी नहीं करें। ओरल सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होती है, इसमें कभी ओवरडोज होने की संभावना आपको नहीं बनेगी। इसके बाद जब सेकेंड स्टेज में आ जाती है तब इसमें आपको आईवी देना पड़ेगा, मतलब नस के द्वारा 500 ml कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट दें। तो चूँकि इसमें बोरिक एसिड होती है जो कि उसको स्टेबलाइज करती है, कैल्शियम ग्लूकोनेट को स्टेबलाइज करती है, तो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट दें। 500 ml यदि आप देते हैं तो उसको
11 से 12 ग्राम कैल्शियम मिल जाएगी। इतनी कैल्शियम ही उस जानवर के लिए कैल्शियम को पूरा करने के लिए आवश्यक होती है। प्रसव से 3 महीने पहले पशुओं के आहार में अधिक कैल्शियम एवं फास्फोरस शामिल करें। पशुओं के आहार में सूखी घास एवं हरा चारा भी शामिल करें। प्रसव के बाद पशुओं को संतुलित आहार का सेवन कराएं। इस रोग के लक्षण नजर आने पर तुरंत पशु चिकित्सक से परामर्श करें। मार्केट में बहुत सारे कम्बिनेशन ऐसे उपलब्ध हैं, बहुत अच्छे अच्छे कम्बिनेशन और बहुत इलेक्ट्रोलाइट के साथ उपलब्ध हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता अभी नहीं है। केवल इसी से काम चला सकते, चूँकि कैल्शियम की कमी को हमको पूरा करना है। उसके बाद ओरल जो होती है उसको चालू रखिए और आपकी गाय को तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगी। इस बीमारी का सबसे बड़ी डायग्नोसिस यही है कि यदि 500 ml आप कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट उसको IV चढ़ा देते हैं तो वो तुरंत रिस्पॉन्स देगी, मतलब तुरंत वो जानवर खड़ी हो जाएगी। यदि इसकी कमी है तो